स्वागत है मित्रों आप सभी का। मित्रों आइए हम इस एपिसोड की शुरुआत एक नए सदवाक्य से करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, ऐ नादान न घबरा इन परेशानियों से, वो तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। मित्रों आप सभी का स्वागत है। मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं कक्षा 7 के विज्ञान इकाई 12 लाभदायक तथा हानिकारक पौधे एवं जंतुओं के बारे में। आज हम भाग 5 में कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम भाग 4 में कुछ तथ्यों पर चर्चा की जिसमें मुख्य रूप से भोजन, दाल, तेल आदि के बारे में हमने चर्चा की थी। कुछ ऐसे फलों के बारे में भी हमने चर्चा की थी जिससे हमको विटामिन्स प्राप्त होते हैं और कई प्रकार के खनिज लवण प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। उसके बाद हमने यह भी चर्चा किया था कि पौधे के महत्व क्या हैं और भोजन, रेशे, दवा, इमारती लकड़ी एवं ईंधन के रूप में इसका क्या प्रयोग हो सकता है। इसके बारे में आज हम डिटेल रूप में चर्चा करेंगे। मित्रों हम जैसा कि जानते हैं कि रेशे प्रदान करने वाले कुछ पौधे जैसे कपास, जूट, नारियल आदि हैं जिनसे हमको वस्त्र तथा कई प्रकार की रस्सियाँ प्राप्त होती हैं। उनसे जूट के बोरे तथा जटा का उपयोग रस्सी, चटाई, गद्दे तथा सोफे आदि बनाने में होता है। आज हम औषधि प्रदान करने वाले पौधों के बारे में बात करेंगे। मित्रों जैसा कि हम जानते हैं कि आवश्यकता के फलस्वरूप मानव ने उन पौधों को खोज निकाला है जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनमें कई ऐसे पौधे हैं जिनमें हल्दी, अदरक, मुलेठी, लहसुन, लौंग, हींग, अजवाइन, तुलसी आदि का उपयोग दैनिक जीवन में औषधि के रूप में होता है तथा इनका उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधों के प्रायः सभी भागों का प्रयोग औषधि बनाने में होता है। नीम के पेड़ के प्रत्येक भाग का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। औषधि गुणों के कारण उसे प्राकृतिक औषधालय भी कहा जाता है। अब हम कुछ तालिका में दिए गए कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि तुलसी का नाम से हम परिचित हैं। तुलसी हमारे सभी घरों में पाई जाती है। इसकी पत्ती का प्रयोग हर जगह होता है। खास तौर से हम चाय में या अन्य कई प्रकार के व्यंजन में इस पत्ती का प्रयोग करते हैं। तुलसी के बीज का भी प्रयोग किया जाता है। हम तुलसी के पत्ते का प्रयोग मुख्य रूप से हम गले की खराश तथा त्वचा रोग आदि में करते हैं। हमको कभी सर्दी या खांसी हो जाती है तो इसका प्रयोग हम करते हैं तथा इसके प्रयोग से हमारी खांसी कम या ख़त्म हो जाती है। उसी प्रकार दूसरा पौधा नीम जो है वह सभी गुणों से भरपूर है। नीम का पेड़ होता है, यह लगभग हर सब जगह उष्णकटिबंधीय पौधा है और यह भारत के कई जगहों पर मिलता है। इसका पत्ती, छाल, बीज का प्रयोग होता है। यह प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक दवाओं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम सर्पगंधा के बारे में बात करेंगे। सर्पगंधा का प्रयोग जो होता है वह जड़ का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम अनिद्रा, रक्तचाप को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं एक अन्य औषधीय पौधा इसबगोल की। इसबगोल एक प्रकार का पेड़ है तथा इसका जो बीज होता है उसका प्रयोग हम करते हैं।
बीज के छिलके से उसकी भूसी निकाल करके हम इसका प्रयोग करते हैं। तथा यह मुख्य रूप से जिनको कब्ज हो जाता है उनको हम कब्ज को ठीक करने में इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसबगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो कब्ज को ठीक करने में किया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य औषधि पौधा है जिसे हम चाल मोगरा के नाम से जानते हैं। चाल मोगरा एक प्रकार का औषधि पौधा है। इसके बीज का प्रयोग औषधि रोगों में किया जाता है। यह मुख्य रूप से छोटा पौधा झाड़ी के प्रकार का होता है और चाल मोगरा के बीज का प्रयोग कुष्ठ रोग में किया जाता है। साथ साथ में चाल मोगरा के बीज का प्रयोग खुजली में भी बहुत ही उपयोगी होता है। अब हम बात करते हैं सिनकोना। सिनकोना का प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। यह मुख्य रूप से इसके छाल का प्रयोग मलेरिया के औषधि के रूप में किया जाता है। आज भी सिनकोना के छाल का प्रयोग हम मलेरिया की दवा के रूप में करते हैं। सिनकोना का प्रयोग अन्य भी कई औषधीय रोगों में के उपचार में किया जाता है तथा खास तौर से यह मलेरिया के रोगों को ठीक करने में उपयोगी है। अब हम जामुन के बारे में बात करेंगे। जामुन एक प्रकार का पेड़ है। इसके फल जो बीज होते हैं इनका प्रयोग हम मुख्य रूप से डायबिटीज या मधुमेह रोगी के लिए हम करते हैं। इससे मधुमेह या डायबिटीज रोगी अक्सर ठीक हो जाते हैं तथा इनमें जो ग्लूकोज का लेवल होता है वह कम रहता है। अतः जामुन का बीज मधुमेह या डायबिटीज में अत्यंत लाभकारी होता है। अब हम बात करते हैं यूकेलिप्टस की। यूकेलिप्टस एक बहुत बड़ा पौधा होता है। इसके फलों से बीजों से हम तेल निकालते हैं और इसका उपयोग हम जुकाम की औषधि के रूप में करते हैं। यूकेलिप्टस का प्रयोग हम मुख्य रूप से हम इमारती लकड़ी या जलावनी लकड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके तेल का प्रयोग जुकाम के लिए अत्यंत ही लाभदायक होता है। अब हम बात करते हैं हर, बहेड़ा, आंवला। जैसा कि हम नाम से परिचित है, ये तीनों फल मुख्य रूप से पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इन तीनों का अलग अलग या तीनों को मिला करके एक चूर्ण बनाया जाता है जो उदर रोगों में बहुत ही उपयोगी होता है। आंवला का प्रयोग हम अचार के रूप में भी करते हैं। आंवला मुख्य रूप से बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है। हमारे भारतीय परंपरा में भारतीय व्यंजनों में आंवले के अचार, मुरब्बा आदि का प्रयोग आंवले के रूप में हम करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अन्य औषधि पौधा जिसे हम मुलेठी कहते हैं। मुलेठी जो एक प्रकार का औषधि पौधा है, इसके जड़ का प्रयोग हम औषधीय रोगों के लिए करते हैं। औषधीय उपयोग में मुख्य रूप से यह गले की खराबी, खांसी, ज्वर में उपयोगी होता है। तो मुलेठी के जड़ को हम पीस करके या इसका हम मिक्सर में यदि हम पीस लें या ऐसे ही पीस करके हम इसको चाय में या अन्य चीज़ों में उसका सत बना करके खाएं तो इसका प्रयोग गले की खराबी, खांसी, ज्वर में उपयोगी अत्यंत ही लाभकारी होता है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। तो मित्रों, आगे अन्य 65वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।